साथियों नमस्कार, मैं योगिंद्र रावत और आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। साथियों आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएँगे जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है और बहुत ही प्रेरणादायक एक कहानी है। ये हैं वीरेंद्र दत्त गोदियाल जी। वीरेंद्र जी समलोन सेना के ऊपर काम कर रहे हैं और ये एक बेहतर कॉन्सेप्ट भी है क्योंकि आप ये लगाइए कि ये किसी का जन्म दिवस होता है या शादी समारोह होते हैं, वहाँ पर ये लोग पौधा लगाते हैं। आप ये लगाएँ कि वीरेंद्र दत्त गोदियाल जी लगभग अभी तक उनके माध्यम से समलोन सेना के माध्यम से 1.5 लाख पौधे जो हैं वो लग चुके हैं। और इन्होंने प्रेरणा अपने पिताजी और अपने गुरुजी से प्रेरणा ली। तो आप ऐसी ही इनकी कहानी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्ते पहाड़ में। आवा देवतों की नोकी डाली रोपा फुंड कमावा हिटारम झम चला बैठम ठम हिटारम झम चला बैठम ठम हिट बहिटा चल बे चला हिट बहिटा। मैं पेशे से तो शिक्षक हूँ और मुझे शिक्षण कार्य करते 31 साल हो गए हैं। समलोन अपने आप में एक पहाड़ी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है याद। जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं और आप लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे कि उसकी याद में हमने यहाँ पर जो पौधा लगाया वो भी एक समलोन है। समलोन अपने आप में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए, हरियाली के लिए, खुशहाली के लिए एक बहुत ही सुंदर पहल है, जिसमें कि हर संस्कारों की याद में, संस्कार 16 होते हैं और हर संस्कारों की याद में हम जिस पौधे को लगाते हैं वही समलोन पौध के नाम से जाना जाता है। समलोन आंदोलन की शुरुआत स्वयं मैंने अपने कर्मभूमि और जन्मभूमि जनता जूनियर हाई स्कूल पाटली से अपने विद्यार्थी के जन्म दिवस से ही शुरू किया और मैंने उसको ये समझा कि मैं अपने ही विद्यालय में सीमित न रख करके इसे दूर दूर तक आगे किस तरह से बढ़ाऊं। मेरे मन में इस तरह के ख्याल आया कि जिस तरह से देश की सेवा के लिए जल, थल और वायु सेनाएं कार्य करती हैं, ठीक उसी तरह से गांव के पर्यावरण को बचाने के लिए हम गांव की महिलाओं और पुरुषों का एक सेना बनाएं, जिसका नाम समलोन सेना दिया गया। और उस सेना का नेतृत्व समलोन सेना नायिका को दिया गया कि जो महिला पर्यावरण के प्रति विशेष अभिरुचि रखती है उसको समलोन सेना की जिम्मेदारी दी गई और एक महिला को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बाकी गांव की सारी महिलाएं उस सेना की सदस्य होती हैं। जैसे ही किसी भी परिवार में कोई भी संस्कार रूपी कार्यक्रम मनाया जाता है, चाहे वो नामकरण संस्कार हो, चाहे वो अन्नप्राशन संस्कार हो, चाहे वो जन्मदिवस संस्कार हो, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, चाहे वो शादी का संस्कार हो, और इसके साथ साथ वार्षिक पिंडदान जिसको हम श्राद्ध बोलते हैं, श्राद्ध में पुण्य आत्माओं की याद में जिस पौधे को महिलाएं जो हैं स्वयं के संसाधन से, वो समलोन सेना स्वयं के संसाधन से फलदार पौधे को घर उस परिवार के घर के आंगन में लगवाती हैं और उस पौधे के संरक्षण की जिम्मेदारी उस परिवार के सभी सदस्यों को देते हैं। वो समलोन पौधा हुआ। वो ऐसे पुण्य कार्य करने पर वो परिवार उस समलोन सेना को पुरस्कार के रूप में कुछ धनराशि पुरस्कार स्वरूप भेंट करती हैं, जो कि गांव की आर्थिकी को मजबूत करता है। इस तरह से पूरे गांव में जब हर संस्कारों में पौधे लगते रहते हैं तो गांव की आर्थिक दशा में मजबूती आती है, जो कि गांव का एक कोष बन जाता है। ये समलोन जो आंदोलन है, मैं आंदोलन नहीं कहूँगा इसको, अब एक पहल का नाम बदल करके अब एक आंदोलन पूरे राज्य में फैल चुका है और राज्य के अलावा हमारे भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी यह फैल चुका है। ये प्रेरणा, मेरे पिताजी भी स्वयं वन विभाग में सेवारत थे। सबसे पहले तो मेरे पिताजी इसके मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और इसके साथ साथ मैती आंदोलन के प्रणेता मेरे पूज्य गुरु श्री कल्याण सिंह रावत जी भी दूसरे नंबर पर मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। पिता और गुरु से प्रेरित होकर के मैंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। लगभग जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब संस्कारों में पौधे लगते हैं तो वहाँ पे फलदारी पौधे सबसे उपयुक्त होते हैं, तो गांव में फलदार पौधे लगते हैं। और गांव में जो पंचायती जगह होती है, मैं गांव के लोगों को प्रेरित करता हूं कि पंचायती जगह में हम बांझ पर ज़्यादा फोकस डालेंगे, तो बांझ के पौधे ज़्यादा लगाते हैं हम। तो अभी तक अनुमानित 1.5 लाख से ऊपर समलोन पौधों का रोपण हो चुका है। भौगोलिक तो ऐसा है कि जैसे कि अगर हम पैठानी में चले जाएंगे तो ये बिल्कुल समतल है, थोड़ा ऊपर आएंगे तो पठार टाइप का, फिर ऊपर आएंगे तो एक पर्वत टाइप का हो जाता है। और थलीसरण वगैरह चले जाएंगे तो बिल्कुल ये थैले के आकार का है, तभी उसका नाम थलीसरण पड़ गया, बिल्कुल गहराई में बिल्कुल। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चीड़ के बहुत सारे जंगल है, वहाँ पे चीड़ तो बहुत आयत रूप से यहाँ पर चीड़ है, बांझ कम मात्रा में।
धीरे धीरे अगर ऊपर की तरफ चले जाएंगे आप चमोली की बॉर्डर पे, जो कि हमारा थलीसैंण ब्लॉक से टच है, तो वहाँ थोड़ा बांझ मिलना शुरू हो जाएगा आपको। हाँ, देवदार भी हैं, जैसे सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे चोटी, तो यहाँ पे देवदार भी है और बांझ, ये सामने बांझ दिखाई दे रहा है। बाकी तो बहुतायत रूप से चीड़ है, यहाँ बांझ कम है, मतलब नहीं बांझ ही है बस, बांझ अच्छा है, चीड़ है, बाकी तो बहुत ज़्यादा चीड़ है, चीड़ से परेशान है लोग। साथियों, मेरे साथ ये जो बच्चे बैठे हैं ये समलोड़ सेना का हिस्सा हैं और ये अभी यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर पौधरोपण किया। और इसमें सबसे बड़ा एक मैसेज ये है कि ये बच्चे जब इनकी शादियाँ होंगी या किसी अन्य गांव में जाएंगी तो वहाँ पर भी एक ये संदेश लेकर जाएंगे कि हम अपने गांव में इस तरीके से पेड़ लगाते थे और वहाँ पर भी ये पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे। आज जो सबसे दिक्कत है, हम अपने बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि वो पर्यावरण से जुड़ें। ये गोदयाल जी की एक बहुत बेहतर पहल है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो जनता जूनियर हाई स्कूल पाटुली से ही हुई है और जिनके द्वारा ये संस्था बनाई गई है, समलोड़ संस्था, वो सर उसी स्कूल में टीचर हैं, साइंस और मैथ्स के टीचर, तो हमने उन्हीं से पढ़ाई करी है। उन्होंने, जब हम उस स्कूल में पढ़ते थे तो सर पहले से ही पर्यावरण से जुड़े हुए थे, वो वहाँ पेड़ भी लगाते थे और मुझे याद है कि जब हमारी क्लास के जो बच्चे थे उन्होंने भी वहाँ अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाए थे। मैंने नहीं लगाया था, पर मुझे इतना याद है कि किसी ने तो लगाया था। फिर जो हमारे से बड़े बच्चे थे, हम उस टाइम पे 7th-8th क्लास में थे और जो बड़े बच्चे थे वो सर के साथ जुड़ गए थे और हम उस टाइम पे बस थोड़ा बहुत उन्हीं के साथ जाते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था उनके साथ जाके पेड़ों को लगा के। फिर उसके बाद जैसे बड़े बड़े हुए तो हम भी उनके साथ पेड़ लगाने के लिए जाते थे, या फिर जैसे पेड़ों को यहाँ पेड़ नहीं होते थे तो हमें जंगलात वालों के पास जाना पड़ता था और वहाँ से हमें पेड़ लाने होते थे, तो हम दीदी लोगों के साथ जाते थे और यहाँ खड्डे करना और उन पे पेड़ लगाते थे। ये पूरा जो वन बना रखा है ये लगभग 2010-11 में बना था। तो उस टाइम पे जो महिला मंगल दल की महिलाएं हैं हमारे गांव की, उन सब लोगों ने यहाँ पे पेड़ लगाए थे और लगभग 500 तक के पेड़ लगाए थे। उतने तक रहे नहीं क्योंकि ये जो ज़मीन है यहाँ पे पत्थर है नीचे, तो इतना लग नहीं सकते थे, लेकिन जहाँ पे ज़मीन अच्छी थी वहाँ पे पेड़ अच्छे हुए और बहुत बड़े हो रखे हैं। अब तो जो काफल के पेड़ हैं उन पे काफल के फल भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद महिला मंगल दल वालों ने बेटियों को बोला कि तुम लोग इसको संभालो, तो उसके बाद से हमारे पास आया। फिर बीच में जो हम तो बहुत छोटे थे, तो जो बड़े बच्चे थे उनकी शादियां हो गई, तो फिर उसके बाद ये जो समलोड़ संस्था थी वो फिर से महिला मंगल दल की महिलाओं के पास चला गया। तो उन्होंने यहाँ का बहुत ख्याल रखा। हर साल यहाँ की घास की कटाई होती थी, जो पेड़ के आसपास जो घास था वो कटता था और यहाँ जो थोड़े बहुत 50-50 या फिर 100 कभी 25 पेड़ लगाए जाते थे हर साल। फिर जब हम थोड़ा बड़े हो गए तो उसके बाद हमने ये संभाला, लगभग 2021 में हमने फिर से ये संभाला और हम यहाँ पेड़ लगाते हैं। बाकी रही बात जो गांव वाले थे, तो आप देख ही रहे होंगे गांव में जो खेती है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जो खेत जो बंजर पड़ रहे हैं वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा दे रहे हैं। बांज के पेड़, ज़्यादातर बांज के ही लग रहे हैं, क्योंकि बांज इसलिए क्योंकि ये एक तो ये हमारे लकड़ी के लिए अच्छा होता है, दूसरा जो गायों के लिए घास होती है उसके लिए भी अच्छा होता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर बांज के ही पेड़ लगा रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो हमारे भी जो गांव के सबसे टॉप में है वहाँ 2-3 खेत हमारे पूरे बंजर पड़ रखे हैं, तो वहाँ मेरे पापा लोगों ने वहाँ क्या बांज के बीज निकवाल होते हैं वो बो रखे थे, उनसे अच्छे खासे पेड़ हो रखे हैं उससे भी। और ताई जी लोगों ने भी, उनके भी वहाँ पे पेड़ हैं। यहाँ तो यही होता है जहाँ एक ही परिवार के होते हैं वहाँ पे 2-3 एक ही परिवार के खेत रहते हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि वहीं पे होता है सब कुछ, तो बंजर पड़ रखे हैं। तो वहाँ पे ताई लोगों ने भी और हमने भी वहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, अभी तो है नहीं, लेकिन उसकी दादी लोगों के भी इधर बहुत सारे बांज के पेड़ हैं जो उन्होंने अपने खेतों के एक साइड पे लगा रखे हैं। हम जब स्टार्टिंग से ही हमारा ये स्टार्ट हुआ था 31 जुलाई 2011 से, तो हम तब से ही जुड़ गए थे इसमें और तब से हमने बहुत सारे पेड़ लगा चुके हैं। ये जो प्लांट है इसमें भी हमने 1500 प्लस पेड़ लगा चुके हैं। और जैसे गांव में कुछ भी संस्कार होते, जैसे जन्म दिवस, पिंडदान वगैरह, वार्षिक पिंडदान हो गया, कोई भी जैसे शुभ अवसर में हम पेड़ लगाते हैं रहते हैं। तो लोगों में भी अब जागरूकता है। हाँ जी, लोग खुद ही आप लोग को बोलते हैं। हाँ जी, हम उन्हें बोलते हैं ना कि पेड़ लगाना, मतलब जो जैसे बर्थडे वगैरह होते हैं, जन्म दिवस वगैरह, तो हम उनको बोलते हैं कि मतलब पेड़ लगाने, तो खुद ही लोग हमें सपोर्ट करते हैं कि लगाओ। सर जैसे कि मेरे भाई की शादी हो रखी थी, 2018 में हुई उसकी शादी, तो हमने वहाँ पे पेड़ लगाया था। अभी वो पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, उस पर फल वगैरह आने लग गए, तो हम एक मेमोरीज बन गई कि ये मेरे भाई के शादी का पेड़ है, तो अभी उस पर फल लगे हैं, तो यादगार।
ऐसे में हमने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं जिन पे अभी फल आ चुके हैं। 5-6 तो यहीं पे लगा दिए, बाकी गांव में लगते हैं, चूड़ाकरम में, जन्मदिवस में, शादी में। हम समलौर में मतलब पिछले कुछ सालों से जुड़ी हूँ मैं, तो ये और पहले से हैं। तो समलौर सेना में ऐसा होता है कि हम लोग जैसे हमारे गांव में कुछ भी पिंडदान, वो शादी कुछ भी होता है तो वहाँ पेड़ लगाते हैं और उनके द्वारा दी गई धनराशि जो होती है उनसे दोबारा पेड़ खरीद लेते हैं, फिर दोबारा पेड़ लगाए जाते हैं। सरकार के द्वारा यही कहूँगा मैं कि जो अनियोजित जो विकास हो रहा है, कहीं न कहीं इसी का परिणाम है कि आपदा हो रही है, क्योंकि सड़कों का जाल, सरकारी बिल्डिंगों का बनना, जल विद्युत परियोजनाओं का बनना, ये कहीं न कहीं जो है कि आपदा इसी से हो रही है। तो इससे निपटने के लिए हमें अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो निश्चित रूप से आपदा से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, बांझ तो सोना है, और बांझ का महत्व तो इतना बढ़िया है कि जहाँ बांझ होगा तो बांझ तो सुंदर वातावरण बनाता है, हमारे पशुओं के लिए चारा पत्ती के रूप में घास भी देता है, और इसके साथ साथ वो हमें पानी भी देता है। बहुत ही लाभदायक चीज़ है। इस जंगल की स्थापना मैंने जय माँ कालिंका समलौर वन नौगांव पजाणे के नाम से स्थापित किया है, और इसकी स्थापना 31 जुलाई 2011 को तत्कालीन जो सेना नायिका थी, मेरी ही विद्यार्थी रही कुमारी प्रियंका, उसके द्वारा संपूर्ण गांव की सहयोग से यहाँ पर यह स्थापित किया गया। और मैं यहाँ पर अनुमानित रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं गिन नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा पेड़ है यहाँ पे, कम से कम 2000 से ऊपर यहाँ पर बांझ के पेड़ हैं। बांझ के साथ साथ यहाँ पर सिल्वर ओक भी है, बांस भी है, और ये तिलौंज इत्यादि के यहाँ पर समलौर पौधे यहाँ पर रोपित हैं, और निश्चित रूप से ये भविष्य में हमें इस गांव को बहुत अच्छा लाभ इससे प्राप्त होगा। मजबूत मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। वीरेंद्र दत्त गोदयाल जी ने जो सबसे पहला पौधा लगाया था वो अपने स्कूल जहाँ पर वो कार्यरत हैं वहाँ पर लगाया था, और ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है। और उसके बाद लगातार वीरेंद्र दत्त गोदयाल जी जो हैं वो विस्तार समलौर सेना का भी लगातार करते जा रहे हैं, और उनके साथ काफ़ी लोग जो हैं वो जुड़ भी रहे हैं। गोदयाल जी जो हैं वो कोठी गांव के हैं, और कोठी गांव जो है ये कंडारसू पट्टी में पड़ता है और पाटुली ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने लगभग ये जो 3 जो विकास खंड, 3 या 4 लगभग मान लीजिए, खिरसू हो, चाहे पाबो है, थालीसैंण हो गया, और कोट ब्लॉक, और उसके अलावा भी काफ़ी जगह पर अब जो है ये समलौर वन लगाए जा रहे हैं। आपने वीरेंद्र दत्त गोदयाल जी की पूरी कहानी उनकी ज़ुबानी सुनी, और आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने समलौर जो उनकी संस्था है उसकी स्थापना की, और अब लगभग उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। और एक चीज़ और है कि ये आप मानिए जो इस वक्त जो आपदाएं आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण को अगर हम बचाएंगे नहीं तो आगे आने वाले समय में हमें ही इसको लेकर भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।